हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक स्टोरी का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए स्टोरी की तो भाई इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवेल्स की लिस्ट से, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए है जिन्हें फोर्स्ड रिलेशनशिप, मैरिज और ये कह लो ज़बरदस्ती वाला सीन, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ें पसंद है। उन लोगों के लिए ये नॉवल है। पहले ही मैंने ये चीज़ आप लोग को क्लियर कर दी। बाकी डिटेल में जानना है क्या सीन है इसके साथ तो आप लोग को पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। बाकी फिलहाल इसके जो लिंक्स वगैरह होंगे वो मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके जो है आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। और मैं अभी आप लोग को इसकी डिटेल जो है ना वो प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आप लोगों को बता देते हैं इस स्टोरी के बारे में। तो इस स्टोरी का जो नाम है वो है जुनून या फिर इश्क। इस बंदे को खुद को ही नहीं पता, चलो ठीक है। 4.5 इसकी रेटिंग है और इसकी जो ऑथर है वो है प्रियंका शर्मा। और इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो है 40 और इसकी जो रेटिंग है वो है 4.5। और मैंने कितने चैप्टर्स इसके पढ़े हैं, मैंने 20 इसके चैप्टर्स जो है ना वो रीड किए हैं, मतलब आधे पढ़ लिए मैंने और आधे छोड़ दिए। क्या रीज़न है बताऊंगी। फिलहाल हम थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं और मेन कैरेक्टर्स बता देती हूँ पहले मैं आप लोगों को। विराज खुराना और रागिनी गुप्ता इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पर। तो ये कहानी है विराज खुराना और रागिनी गुप्ता की। विराज मुंबई के एक नंबर 1 बिजनेसमैन होने के साथ साथ अंडरवर्ल्ड के डॉन भी है, यानी इसमें बिजनेस के साथ साथ आप लोग को माफिया इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और उनके नाम से पूरी दुनिया कांपती है। विराज की एक कमज़ोरी है, वो है उन्हें हर रात अपने बिस्तर पर एक खूबसूरत लड़की चाहिए। विराज या तो उसे पैसों से खरीद लेते हैं या फिर ज़बरदस्ती उन्हें उठा लेते हैं। वहीं हमारी हीरोइन रागिनी, जिनके माँ बाप उन्हें बचपन ही में ही छोड़कर भगवान के पास चले गए थे, रागिनी अपने मामा मामी के पास रहती है। वहीं रागिनी अपनी मामी के अत्याचारों को नहीं सह पाती, इसलिए एक दिन वो घर से भाग जाती है और वह भागकर रागिनी की मुलाकात होती है विराज खुराना से। तो क्या विराज रागिनी के साथ ज़बरदस्ती करेंगे या फिर उसकी मासूमियत और खूबसूरती को देखकर उनका मिजाज या फिर कह लो उनका इरादा जो है वो बदल जाएगा। तो भाई मैं बताती हूँ आप लोगों को स्टोरी में सीन क्या है। जैसा आप लोगों ने इंट्रोडक्शन से समझा वैसा ही है। हमारे हीरो की जो पर्सनालिटी है, मैं उन्हें हीरो नहीं कहूँगी, विराज की बात कर लेते हैं। विराज जो है उनकी पर्सनालिटी ऐसी ही दिखाई जाती है कि उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए लड़कियां सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं, और जब उनकी नीड जो है वो फुलफिल हो जाती है तो वो उसे दूध में मक्खी की तरह फेंक देते हैं, मतलब मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं, ठीक है। तो यही वाला सीन है। और दूसरी तरफ हमारी हीरोइन, जो अत्याचार उन्होंने पहले ही सहे ही है और अब वो अपने घर से भागती है, तो भी उनकी मुलाकात विराज जैसे दानव से होती है, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि भाई देखो, चाहे जो भी हो, तुम एक रिलेशनशिप, मतलब एक होता है, तुम उसको बोल रहे हो कि मुझे ये लड़की पसंद है, मैं इसे अपने साथ रखना चाहता हूँ, लेकिन पर मैं उसको कैद करके रखना चाहता हूँ। क्यों भाई, तुम्हारी क्या है वो, मतलब क्या कोई चीज़ है जिसे तुम कैद करके रखोगे? उसकी खुद की कुछ मतलब है ही नहीं इच्छाएं, है ना। तो वैसा वाला ही सीन होता है। लेकिन यहाँ पर इस ज़बरदस्ती को एक बहुत अच्छे टैग के साथ जो है ना वो प्रेजेंट कर दिया गया, वो है शादी का टैग, ठीक है। कि उन्होंने उनसे शादी कर ली। तो एक बात बताओ, शादी कर ली तो उनको क्या राइट मिल गया किसी के साथ ये सब कुछ करने का? मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें जो है फुलफिल हो जाती है। मतलब कहीं पर भी आप लोग ये देखोगे कि मैंने 20 चैप्टर्स पढ़े हैं, लेकिन कहीं पर भी मुझे ये फील नहीं हुआ कि उस बंदे को उसके लिए थोड़ी सी भी केयर है, ठीक है। कौन सी केयर भाई, कहाँ है? मुझे नहीं समझ में आई कि भाई मुझे उसमें केयर ही नहीं दिखी। मतलब एक वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट, या फिर ये कह लो मतलब वो लड़कियों के लिए ही उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं है भाई। मतलब चलो ठीक है, तुम और लड़कियों के साथ जो मर्जी हो तुम्हारे साथ, बट वो जो ये चीज़ें है ना कि भाई अगर वो ना करती है तो वो ज़बरदस्ती तुम उसको उठा लेते हो। तो ये जो सीन आ गया ना, यहीं पर ये जो स्टोरी है ना वो गलत हो गई मेरी नज़रों में, ठीक है। सीधी सी बात है। इसको भी छोड़ दो। एक लड़की जिसको तुम बोलते हो तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन उसके तुम्हारे साथ होते हुए तुम दूसरी लड़कियों के साथ जो है वो कनेक्शन में रहते हो, मतलब एक ये कह लो कि एक अलग तरीके के रिलेशनशिप में रहते हो, वो क्या चीज़ बहुत अच्छी है।
मतलब तब तुम मतलब मैं ये नहीं कह रही कि शादी के बाद वाला सीन है वो तो चलो चीज़ें वो तुम छोड़ ही दो, लेकिन शादी से पहले जब तुम क्लेम कर रहे हो किसी के सामने कि भाई मुझे वो लड़की चाहिए क्योंकि मेरे को उससे शादी करनी है, मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन चाहे इसे मेरी जुनून समझो, दीवानगी समझो या वट एवर, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम दूसरी लड़की के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, तो इसका मतलब सीधा सा है तुम्हें कोई प्यार व्यार नहीं है, तुम्हारे लिए बस एक वो पंछी है जिसे तुम अपने पिंजरे में कैद करके रखना चाहते हो, ठीक है। फर्क इतना है वो बोलती है लेकिन तुम्हें उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उस पर हाथ उठाते हो, मारना पीटना ये सब कुछ दिखाया गया इसमें, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मेरा मूड इतना ख़राब हो गया ना, 20 तक भी मैंने कैसे पढ़ा है ना मैं ही जानती हूँ सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो अब इसको ट्रेंड करने का क्या रीज़न है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस तरीके की चीज़ें ना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। एक तरफ वो हो जाती है वो वाली स्टोरीज जहाँ पर ये कहा जाता है कि जो हमारे हीरो हैं अगर वो किसी लड़की के साथ पहले इन्वॉल्व होते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, तो वो उनकी मर्जी से होता है, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दिखा दिया गया, और वो बंदा उसको एक मतलब ये कह लो कि क्या है वो तुम्हारी नज़रों में, तुम उसको कैसे हीरो बोल सकते हो, क्या उसने सिखाया तुम्हें, कुछ भी नहीं। ये चीज़ें बहुत गलत होती है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा गलत है, ठीक है इतना। और दूसरी चीज़ एक चीज़ हो जाती है, हमने अदर स्टोरीज देखी है, ये तो एक हीरो की पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, लेकिन जहाँ पर वो सोचते हैं कि मैं उन्हें उनकी फैमिली से प्रोटेक्ट करूँगा, उनकी फैमिली को हार्म होना है, मतलब ये कह लो कि जो जो उन्होंने किया उनके लिए उन्हें पे करना पड़ेगा, साथ में ये जो चाहती हैं इनकी इच्छाएं जो है वो भी पूरी होंगी, इन्हें मैं सपोर्ट करूँगा, इन्हें सिखाऊंगा ताकि ये खुद के लिए स्टैंड ले पाएँ। अगर ये स्टोरी कुछ इस तरीके की होती तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिकमेंड करती, लेकिन मैं फ़िलहाल इसमें ये वाली जो स्टोरी है किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी। अब मुझे नहीं पता किसका क्या ओपिनियन है, लेकिन मुझे जो चीज़ ख़राब लगी सो मैंने कह दी, सीधी सी बात है। अगर फिर भी किसी को इस तरीके की स्टोरीज पसंद है तो मे बी उनका टेस्ट कुछ ज़्यादा ही ठीक है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं नहीं कह रही कुछ भी। अब इतना सब कुछ कहने के बाद भी अगर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है तो फिर तो मैं क्या ही बोलूँ। बाकी लिंक तो फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिनको इस तरीके की स्टोरीज पसंद है तो डेफिनेटली जाके पढ़ सकते हैं, वरना मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं कर रही। स्पेशली जो इमोशनल होगा वो तो बिल्कुल भी ना जाए इस स्टोरी की तरफ, क्योंकि जो इतना ज़्यादा इसमें टॉर्चर, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल दिखाया गया है टॉर्चर, वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ऊपर से इसका जो मैसेज है वो भी कोई करेक्ट नहीं है, और दूसरी चीज़ अगर आगे चल के वो चेंज भी हो जाती है ना तो भी वो मेरी नज़रों में करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया स्टोरी के बारे में, अब देख लीजिएगा आप लोगों को जो ठीक लगे आप लोग कर सकते हैं। मैं अब इस स्टोरी के बारे में और कुछ नहीं बोलूँगी। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।